हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैच जीएस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। ठीक है, प्राचीन इतिहास का प्राचीन धर्म है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आने वाले सभी प्रश्न आप सही करेंगे, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो देखिए फट से, महावीर स्वामी वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनकी पूरी कंप्लीट स्टोरी पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे, कुल कौन था, कैसे इन्होंने तपस्या की, कैसे गृह को त्याग किया, घर को त्याग किया, और उसके बाद कितने वर्ष तपस्या की, फिर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर ये महावीर और स्वामी कहलाए। क्लियर। तो देखिए महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी जो है इनका संबंध है जैन धर्म से। इनका संबंध है जैन धर्म से, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं और अंतिम तीर्थकर हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अंतिम कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्लियर। अब देखिए इनका जन्म, पहली कहानी आती है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम। अब आपसे परीक्षा पूछा जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। क्लियर। फिर देखिए इनके पिता सिद्धार्थ थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम जो था वो त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला। डबल देश आप रीजनिंग तो पढ़ते ही होंगे, समझ लीजिए। यह है सिद्धार्थ, इनकी वाइफ जो है वो है त्रिशला, जो किसकी माता है, महावीर स्वामी की। ठीक है। अब देखिए इनकी पूरी टोटल कहानी हम लोग ठीक से देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं और 24वें तीर्थकर हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला है, जो लिच्छवी राजकुमारी हैं। लिच्छवी राजकुमारी राजा चेटक की बहन है। आपसे पूछ लें कि इनकी जो माता है महावीर स्वामी की किस कुल की है, तो लिच्छवी राजकुमारी है। फिर देखिए इनके जो पिता हैं सिद्धार्थ, उनका कुल पूछा जाता है तो उनका ज्ञात्रक कुल है। ज्ञात्रक कुल। ठीक है, कुल के अगर पूछ लें किस कुल के हैं, तो ज्ञात्रक कुल के हैं। ठीक है, तो उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के हैं। अब ध्यान से आगे की स्टोरी देखिए। सिद्धार्थ और त्रिशला, ये माता है त्रिशला महावीर स्वामी की। अब देखिए इनकी संतानें कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। इनकी संतानें समझ लेते हैं। देखिए पिता सिद्धार्थ हैं और महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ हैं, माता त्रिशला हैं, और इनका कुल जो है ज्ञात्रक कुल है। अब देखिए सिद्धार्थ के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है नंदिवर्धन। इनकी जो संतान है उनका नाम है नंदिवर्धन, और नंदिवर्धन से एक बड़ी बहन है जिसका नाम है सुदर्शना। सुदर्शना। ठीक है, ये भी लड़की है सिद्धार्थ की। और फिर आते हैं वर्धमान। वर्धमान, और वर्धमान को ही हम लोग कहते हैं महावीर। क्लियर, चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, देखो सिद्धार्थ जो है इनके 3 संतानें हैं। पहले है नंदिवर्धन, पुत्री का नाम है सुदर्शना, और पुत्र का नाम, एक का नाम है वर्धमान। वर्धमान को ही महावीर कहते हैं। क्लियर। अब देखिए जो सुदर्शना है इनके पुत्र का नाम होता है जमाली। सुदर्शना जो है इनके पुत्र का नाम होता है जमाली। ठीक है, और जो वर्धमान है इनका विवाह हो जाता है यशोदा नामक राजकुमारी से। यशोदा, इनका विवाह अगर पूछ लें किससे होता है वर्धमान का, तो यशोदा नामक राजकुमारी से होता है। तो वर्धमान और यशोदा की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है अणोजैया और वा प्रियदर्शनी। कुछ लोग अणोजैया कहते हैं, कुछ कहते हैं प्रियदर्शनी, तो आप प्रियदर्शनी लिख सकते हैं, प्रियदर्शनी। ठीक है, अनुजैया प्रियदर्शनी जो है वर्धमान जो है महावीर स्वामी है उनकी पुत्री होती है। क्लियर। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं।
24वें और अंतिम जो गुरु थे वो महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला थीं, जो ज्ञात्रक कुल के थे इनके पिता सिद्धार्थ। इनकी संतानें नंदिवर्धन, सुदर्शना पुत्री का नाम था, वर्धमान महावीर भी इनके पुत्र थे। अब देखिए, सुदर्शना जो थी उसके पुत्र का नाम था जमाली, और वर्धमान का विवाह यशोदा से हुआ था, पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। और इन दोनों की पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का विवाह हुआ था जमाली से। पहले ये रूल था कि कुल का कुल में विवाह करना। देखिए, ये बहुत नज़दीक के हैं, मामा, ये मामा की लड़की है, ठीक है, ये मामा की लड़की, इससे विवाह हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका विवाह इससे होता है, सुदर्शना, ठीक है, सुदर्शना का पुत्र है जमाली, और वर्धमान की लड़की है प्रियदर्शनी, जिसका विवाह जमाली से होता है। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो प्रियदर्शनी का विवाह किससे होता है? जमाली से। जमाली किसका पुत्र है? सुदर्शना का। सुदर्शना किसकी बेटी है? सिद्धार्थ की। क्लियर? अब देखिए, ये यहाँ तक कहानी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इनकी माता त्रिशला थी और पिताजी सिद्धार्थ हैं। और इन्होंने, देखिए, बचपन में ही इनके माता पिता का देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। फिर इनके बड़े भाई जो होते हैं उनका नाम होता है नंदिवर्धन। बड़े भाई का नाम होता है नंदिवर्धन। थोड़े दिनों के बाद ये सोचते हैं दुनिया क्या है, दुनिया में क्या है, ठीक है, दुनिया को हम किस रूप से जी रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब हमको सन्यासी जीवन स्वीकारना चाहिए। तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा ली और सन्यासी जीवन को स्वीकार लिया, ठीक है। बड़े राजा थे। तो देखिए, नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, किसने? महावीर स्वामी या वर्धमान ने गृह त्याग किया। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो देखिए, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। आज्ञा किससे ली थी? नंदिवर्धन से। नंदिवर्धन कौन है? महावीर स्वामी के बड़े भाई हैं, ठीक है। अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। क्लियर? अब आगे देखिए, गृह त्याग किया था और उसके बाद इन्होंने रुद्रक राम पुत्र को अपना गुरु बनाया था। रुद्रक राम पुत्र, ठीक है। इनके जो गुरु थे महावीर स्वामी के, उनका नाम था रुद्रक राम पुत्र। ये गुरु थे। इनके साथ ये गए और इनसे शिक्षाएं ली। शिक्षाएं लेने के बाद, ठीक है, ये जरंभी ग्राम चले गए। जरंभी ग्राम, ठीक है, जरंभी ग्राम चले गए। वहीं पे एक नदी बह रही थी, ठीक है, नदी बह रही थी। नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी। नदी का नाम क्या है? ऋजुपालिका। यानी जरंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की, ठीक है। इन्होंने तपस्या की। तपस्या की कितने वर्ष? 12 वर्ष। 12 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। केवलिन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। जीन कहलाए। जीन माने होता है विजेता, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नंदिवर्धन इनके बड़े भाई हैं। नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और वहाँ जो गुरु थे जिन्होंने इनको ज्ञान दिया, रुद्रक राम पुत्र थे। और यहाँ से इन्होंने ज्ञान लेकर जरंभी ग्राम चले गए। जरंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष तपस्या की। 12 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवलिन की प्राप्ति हुई, जीन की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की। 30 वर्ष की अवस्था में देखो गृह त्याग किया था, तो 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब पूछा जाता है महावीर स्वामी को ज्ञान कितने वर्ष में प्राप्त हुआ? 42 वर्ष में। क्लियर? तो 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अपने सभी उपदेश, ठीक है, प्राकृतिक भाषा में दिए थे, ठीक है। देखिए ध्यान से, इन्होंने अपने सभी उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। उपदेश अगर पूछ लें किस भाषा में दिए हैं, तो इनकी भाषा है प्राकृत या अर्धमागधी, अर्धमगधी भाषा है, ठीक है। तो
तो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। 42 वर्ष में हमने बताया था इन्हें अभी ज्ञान प्राप्त हुआ, 42 वर्ष में। और इन्होंने 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार किया, 30 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया, ठीक है। 30 वर्ष तक इन्होंने धर्म का प्रचार किया और 30 वर्ष के बाद इनका जो प्रथम शिष्य बन गया था, उससे पहले तो प्रथम शिष्य इनका दामाद जमाली ही था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें प्रथम शिष्य महावीर स्वामी का कौन था, तो इनका दामाद जमाली था। तो जमाली ही इनका प्रथम शिष्य बना था, सबसे पहले इनके ऊपर विश्वास किया था। तो उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिए। 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 30 वर्ष इन्होंने धर्म प्रचार किया और धर्म प्रचार के बाद प्रथम इनका कौन सा बना था, शिष्य जमाली। और 468 ईसा पूर्व में, ठीक है, राजा सस्तीपाल के महल में, ठीक है, पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। आप देखिए महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। इन्होंने अपने सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की, 30 वर्ष धर्म प्रचार किया, प्रथम शिष्य जमाली को बनाया और 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का स्थान पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो पावापुरी लिख लेना, ठीक है। पावापुरी नामक स्थान पे इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो गई उससे पहले इन्होंने 3 दर्शन प्रतिपादित किए थे। कितने, 3। तो देखिए उन दर्शनों के नाम देख लीजिए, ठीक है। तो मृत्यु से पहले इन्होंने 3 दर्शन प्रतिपादित किए थे। महावीर स्वामी ने 3 दर्शन प्रतिपादित किए थे। उन दर्शनों के नाम लिख लीजिए। देखिए ना, पहले नंबर पे है सम्यक ज्ञान, सबसे पहले सम्यक ज्ञान। दूसरे नंबर पे है सम्यक आचरण और नंबर 3 पे है, ठीक है, सम्यक दर्शन। अब देखिए इसके मीन्स क्या है। 3 दर्शनों के प्रतिपादक कौन है, 3 दर्शन किस धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो 3 दर्शन संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं और तीनों दर्शनों के प्रतिपादक कौन है, महावीर स्वामी हैं। इन्होंने बताया सम्यक ज्ञान, आपके अंदर जो भी ज्ञान हो वो बिल्कुल सच्चा हो, ठीक है, इन्होंने बताया है, ठीक है। सम्यक आचरण, आपका स्वभाव आचरण बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सम्यक दर्शन, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, पढ़ने के लिए दृष्टि आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये किसने बताया, महावीर स्वामी ने, ठीक है। और इन्होंने, महावीर स्वामी ने, आपको पता है कि 5वां महावत जैन धर्म में जोड़ा है। तो देखिए जैन धर्म में 4 महावत पहले थे, 4 महावत थे। जो 4 महावत थे उनको जोड़ा था पार्श्वनाथ ने, ठीक है, पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने 4 महावत जोड़ा था, ठीक है। पार्श्वनाथ ने पहला था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। ये 4 महावत जोड़ा है पार्श्वनाथ ने। इसमें बताया गया है सत्य, हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा, किसी की निंदा ना करो, अस्तेय, चोरी ना करो, अपरिग्रह, अधिक संपत्ति की अर्जित ना करो, जितनी संपत्ति खर्च कर सको उतनी ही, ठीक है। तो ये 4 महावत जोड़ा है पार्श्वनाथ ने। और जबकि 5वां महावत पूछा जाता है किसने जोड़ा है, तो 5वां महावत है ब्रह्मचर्य, जो कि ब्रह्मचर्य जोड़ा है किसने, महावीर स्वामी ने। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बहुत ठीक से बन जाता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा महावत जोड़ा था, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य, फिर पूछ लेते हैं, ठीक है, ब्रह्मचर्य। ये पार्श्वनाथ से देखिए दिया होंगे, पार्श्वनाथ ने कौन सा नहीं जोड़ा, तो देखिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय और एक ब्रह्मचर्य दे देते हैं। कौन सा नहीं जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य नहीं जोड़ा। जबकि ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा है, महावीर स्वामी ने। क्लियर हुआ, ठीक है। तो 3 दर्शन किससे संबंधित हैं, ठीक है, जैन धर्म से। और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 4 महावत किसने जोड़े थे, पार्श्वनाथ ने। अपरिग्रह तक, अब ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा है, महावीर स्वामी ने। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे देखो,
तो ये महावीर स्वामी की कहानी है, ठीक है। तो महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है तब बौद्ध संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ आयोजित होंगी। कौन सी संगीतियाँ? जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ ये होती हैं कि धर्म, इनकी मृत्यु के बाद धर्म का प्रचार करना, ठीक है। तो धर्म प्रचार के लिए जैन संगीतियाँ आयोजित होंगी। जैन संगीतियाँ जब आयोजित होंगी उसके बाद जैन धर्म जो है किसी कारणों से दो भागों में बट जाएगा। दो भाग कौन से होंगे? श्वेतांबर, दिगंबर, ठीक है। तो हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जैन धर्म क्यों बट गया और जैन धर्म बटने के कारण क्या थे। मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, उसके क्या इफेक्ट पड़े कि जैन धर्म दो भागों में बट गया, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।